हाँ जी। तो फिर आज हम मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। जो मैसूर आज के समय पर कर्नाटका में प्रेजेंट है। मैसूर की उस समय कैपिटल श्रीरंगपट्टनम कहलाई जाती थी और मैसूर के जो किंग हुआ करते थे वो वादिया डायनेस्टी के लोग रहा करते थे। और वहाँ पर किंग को जो टाइटल दिया जाता था वो होता था चिक्का। चिक्का राजा तो थे वो बहुत ज़्यादा अनडिजर्विंग रूलर थे, जिनका नाम जैसे कृष्ण सेकंड थे। वो बहुत अनडिजर्विंग रूलर होने के कारण यहाँ पर नंजराज और द्योराज दो भाइयों ने अपनी जो इनकी पावर थी वो अपने हाथों में ले ली। इसके बाद हैदर अली जो है वो अपने आप को एक नया किंग बनाते हैं मैसूर का। और हैदर अली एक वेपन फैक्ट्री को सेटअप करते हैं फ्रांस की मदद से मैसूर के अंदर। फिर इसके बाद फर्स्ट एंग्लो मैसूर बैटल होती है 1767 से 1769 एडी तक। इसमें जो ब्रिटिशर्स है वो अलायंस बनाते हैं निजाम ऑफ हैदराबाद के साथ और मराठास के साथ। लेकिन जो हैदर अली होता है इनके इन अलायंस को तुड़वा देता है ब्रिटिशर्स पे अटैक करके मद्रास में। ब्रिटिशर्स को ये बहुत बुरी तरीके से डिफीट करते हैं हैदर अली। और इसके बाद इस वॉर के एंड के बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास होती है और इस ट्रीटी ऑफ मद्रास के द्वारा ये दोनों लोग निजाम ऑफ हैदराबाद और मराठा ब्रिटिशर्स को उनके कैप्चर किए हुए एरिया जो होते हैं वो उनको लौटा देते हैं। लेकिन जो हैदर अली है वो उन्हें लौटाने से मना कर देते हैं करूर को। फिर इसके बाद सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर होती है जो कि 1780 से लेकर 1784 एडी तक होती है। ये वही वाला समय है जब अमेरिका का फ्रीडम होने वाला था। ये वही वाला समय है जब यूएसए जो है वो इंग्लैंड के अगेंस्ट हो जाता है। और फाइनली 1783 एडी में अमेरिका को फ्री कर दिया जाता है इंग्लैंड के द्वारा। फिर ब्रिटिशर्स जो है वो फ्रेंच पे अटैक करते हैं माहे में, जो कि इंडिया में प्रेजेंट है। और हैदर अली इस चीज़ को अपोज करते हैं। फाइनली जो हैदर अली है वो इंग्लिश कमांडर बैली को बहुत बुरी तरीके से डिफीट करते हैं। और इसके बाद बैटल होती है बैटल ऑफ पोर्टोनोवो, जो कि 1781 एडी में होती है। इसमें सर आयरकूट और वर्सेस हैदर अली। सर आयरकूट वही कमांडर हैं जो बैटल ऑफ वांदीवास में लाली और बूसी के अगेंस्ट लड़ाई की थी जिन्होंने। सर आयरकूट जो है वो इस बैटल को जीत जाते हैं और कुछ ही समय के बाद आयरकूट की डेथ हो जाती है। हैदर अली फिर उसके बाद इंग्लिश कमांडर ब्रैथवेट को हराते हैं और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। कुछ समय के बाद हैदर अली की भी डेथ हो जाती है। फिर हैदर अली के जो बेटे हैं जिनका नाम है टीपू सुल्तान, जो कि मैसूर का चार्ज संभालते हैं। टीपू सुल्तान कंक्लूड करते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर एक गवर्नर के साथ जिनका नाम था मैक कार्टने। और मैक कार्टने जो है वो मद्रास के गवर्नर है। और इसके बाद थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होती है जो कि 1790 से लेकर 1792 एडी तक होती है। इसमें जो त्रावणकोर का जो किंग है वो डच की कॉलोनीज को खरीदना चाहता है जिनका नाम है कालकोटल और कन्नौर। और ये दोनों जो कॉलोनी है वो कोचिन के प्रिंसली स्टेट में लोकेट किया करती थी। टीपू सुल्तान इस चीज को अपोज करते हैं और वो त्रावणकोर का जो राजा है उस पर अटैक कर देते हैं। ब्रिटिशर्स त्रावणकोर के राजा के साथ रहते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर है जिनका नाम गवर्नर जनरल है जिनका नाम है कॉर्नवालिस, वो इस चीज से थ्री पार्टी अलायंस को कंक्लूड करते हैं और हैदराबाद के निजाम और मराठास के साथ हैदराबाद के निजाम मराठास के साथ और टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान जो है इसी बात पर जो इंग्लिश कमांडर है जिनका नाम है मिडोस, उनको डिफीट कर देता है। तो इस बात से नाराज होकर उस समय के जो गवर्नर जनरल है कॉर्नवालिस वो खुद से अटैक करवाते हैं रंगपट्टनम में और टीपू सुल्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा देते हैं। और हराने के बाद जब ये संधि कंक्लूड करते हैं जिसमें वो 3 करोड़ की डिमांड करते हैं, वॉर कंपनसेशन लगाते हैं टीपू सुल्तान पे, पर टीपू सुल्तान के पास इतने पैसे नहीं होते जिसकी वजह से वो टीपू सुल्तान के दोनों बेटों को अरेस्ट कर लेता है। इस वॉर के बाद जो ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, जो कि इस ट्रीटी के एंड में जो ब्रिटिशर्स होते हैं जो आधे स्टेट होते हैं टीपू सुल्तान के, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। पहले पार्ट में वो अपने आप को इंक्लूड करते हैं जिसमें टीपू सुल्तान के डिंडीगुल, बारामूला और मालाबार ये ब्रिटिशर्स अपने हिस्से में रखते हैं। मराठा को नॉर्थन पार्ट दे देते हैं जो कि तुंगभद्रा रिवर के पास रहा करता था। और निजाम को मिडिल पार्ट दे देते हैं कृष्णा और पेन्यार रिवर के पास। इसके बाद फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होती है जो कि 1799 एडी में होती है। इसका सबसे बड़ा रीजन बताया जाता है कि जो गवर्नर जनरल वेलेस्ली है वो टीपू सुल्तान पे ब्लेम लगाते हैं कि वो नेपोलियन के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी रच रहा है और वो ब्रिटिशर जिसकी वजह से जो ब्रिटिशर्स है वो टीपू सुल्तान पर अटैक कर देते हैं। टीपू सुल्तान इस बैटल में लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो जाती है
और ब्रिटिशर्स जो है टीपू सुल्तान की मौत के बाद जो चिक्का राजा है उनको वहाँ का मैसूर का रूलर बना देते हैं और उनके साथ सब्सिडरी अलायंस को साइन कर लेते हैं। ये जो सब्सिडरी अलायंस रहा करती थी इसमें जो डिफेंस होगा वो ब्रिटिशर्स के पास होगा और जितने भी एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे उनके स्टेट के वो ब्रिटिशर्स देखेंगे। तो अब राजा सिर्फ उनका एक कठपुतली की तरह ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान की अचीवमेंट क्या क्या थी। टीपू सुल्तान ने एक नए तरीके के कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर और एक न्यू मेजरमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। टीपू सुल्तान ने अडॉप्ट की थी एक्टिव फॉरेन पॉलिसी को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था और उसके जो रिलेशंस थे फ्रांस के साथ, टर्की के साथ और इजिप्ट के साथ बहुत अच्छे रहा करते थे। टीपू सुल्तान ने मंदिरों का भी रिकंस्ट्रक्शन करवाया था, जैसे शारदा टेम्पल जो कि सहरनगढ़ी में प्रेजेंट था। टीपू सुल्तान एक एक्टिव मेंबर था जैकलिन क्लब का, जो कि फ्रांस की ऑर्गेनाइजेशन थी। टीपू सुल्तान ने एक लिबर्टी का जो ट्री है वो बोया था श्रीरंगपट्टनम में, जहां पर अमेरिका की इंडिपेंडेंस हुई थी 1783 में। फ्रांस में जो रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था 1789 में। तो हो सकता था कि इसी समय के आसपास हमारा इंडिया भी इंडिपेंडेंट हो जाता।